हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? जैसे इस टाइम महामारी चल रही है, कोविड-19 चल रहा है, काफ़ी केसेस निकल रहे हैं, काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं और लॉकडाउन हो रखा है, बहुत कम लोग निकल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी सेफ़ रहिए, ध्यान दीजिए, कम से कम कोशिश करें निकलने की। बहुत ही इमरजेंसी हो तो निकलें। दोस्तों, मैं अपनी साइट पे जा रहा था, मेरा जो न्यू होम बन रहा है, मैं वहाँ के लिए निकल रहा था। अभी 2-3 दिन पहले लिंटर पड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा वहाँ पे तराई वराई हो रही है, तो इसलिए जा रहा था मैं। तो 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया है बनारस से। पंकज मिश्रा जी ने मेरे पास कॉल किया था कि सर, मेरे पास वैगनार गाड़ी है और मैंने अपनी कार में हैंड ब्रेक लगे लगे लगभग 2 किलोमीटर कार चला दी। हैंड ब्रेक लगे लगे 2 किलोमीटर कार चला दी, तो क्या हमारी कार में कोई नुकसान हो गया है या कोई फॉल्ट हो सकता है या उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि अगर हैंड ब्रेक लगे लगे आप कार को चला देते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपकी कार में ख़राब हो सकती, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ये गाड़ी है मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी है, 4 सिलेंडर की, और 5th गियर है, रिवर्स मिला के 6 गियर है और 1000 सीसी का इसका इंजन है। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोग बात करेंगे, वीडियो बहुत शॉर्ट ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये हैंड ब्रेक ऑन है। ऑन करने का जो तरीका होता है, ये इसको हम ऐसे करके, और हैंड ब्रेक ऑन जो होता है, हैंड ब्रेक में 5 कांटे, मतलब 5 खांचे जो होते हैं वही उठने चाहिए। जैसे 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। ये फुल हैंड ब्रेक लग गया है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इग्निशन मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ पे हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। अभी इंजन ऑन नहीं है ना, तो तीनों लाइट आ रही है। एक हैंड ब्रेक की है, एक अल्टरनेटर की है, एक इंजन ऑयल की है। अभी मैंने इंजन ऑन कर दिया, ये अब सारी लाइटें गई, अभी हैंड ब्रेक लगा है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब हम लोग अपनी कार को स्टार्ट करते हैं, किसी भी कारण या किसी कंफ्यूजन में जब हम अपनी कार स्टार्ट करते हैं और हैंड ब्रेक लगा रहता है, तो हमको कैसे पता चलता है? सपोज़ करो कोई नया बंदा है, न्यू लर्नर है, उसने ध्यान नहीं दिया। ये जो हमारी गाड़ी का हैंडल होता है, इसका हैंड ब्रेक का हैंडल, ये ऊपर ऐसे उठा होता है। अगर 1% आपकी नज़र इस पर नहीं गई तो आपकी स्पीडोमीटर पे नज़र जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देख रहे हैं, रेड कलर का एक निशान आ रहा है, इंडिकेशन, ये हैंड ब्रेक का साइन होता है। तो अगर इस तरीके से आपकी गाड़ी में साइन आ रहा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा है। और दूसरी चीज़, अगर इस तरीके का साइन आ रहा है और आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक भी नहीं लगा, ये हैंडल एकदम पूरा प्रॉपर डाउन है, डाउन एकदम ऑफ है, और उसके बाद भी साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कार में जो पावर ब्रेक ऑयल होता है वो गाड़ी में कम है। तो कभी भी आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, इसके कई इंडिकेशन होते हैं। एक तो हैंड ब्रेक ऑन है, दूसरा उसका इंडिकेशन ये है कि लाइट आ गई है हल्की सी, तो इसका मतलब अगर हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है, तो आप उसको टॉप अप करा लें, वरना कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है। क्योंकि पावर ब्रेक तभी काम करता है जब उसमें ब्रेक ऑयल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं कि जैसे सपोज़ करो ये मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया, मैंने बताया था ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको खींच देते हैं। जैसे इसके सिर्फ 5 खांचे उठने चाहिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। कुछ लोग इतना ज़्यादा खींच देते हैं, ऐसे ताकत लगाते ऐसे खींच देते हैं। अब ये 7-8 खींच गए, तो इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा हैंड ब्रेक का वर्क होता है वो बैक साइड वाले टायरों पर ज़्यादा वर्क होता है, क्योंकि अगले जो टायर होते हैं वो डिस होते हैं, अगले जो टायर होते हैं वो डिस होते हैं, और पिछले जो टायर होते हैं वो ड्रम होते हैं, लेदर ब्रेक होते हैं, और ये पैड ब्रेक होते हैं, डिस्क ब्रेक। तो कुछ गाड़ियाँ अब जो आ रही हैं उसमें 4x जो चारों व्हील डिस्क होते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसको कभी भी इतना ज़्यादा ना खींचे, नहीं तो इसकी जो वायर होती है वो लूज़ हो जाती है। तो उसके बाद हैंड ब्रेक लगा भी, अगर आप अभी यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा है, उसके बाद भी मैं गाड़ी बढ़ा दूंगा, तो क्योंकि हैंड ब्रेक अभी वर्क नहीं कर रहा है, कम वर्क कर रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा लोग वर्क करते हैं। और आप हैंड ब्रेक का यूज़ कम करें। कई बार ढलान पे गाड़ी को हम पार्किंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कुछ लोगों की आदत है हमेशा हैंड ब्रेक खींच देना। ज़रूरी नहीं। आप अगर स्लोप पे गाड़ी को खड़ी कर रहे हैं, ऊपर को चढ़ाइए, नीचे ढलान है, आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दें, और अगर नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ढलान है, नीचे डाउन है, तो आप बैक गियर में गाड़ी को डाल दें। हैंड ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लूज़ हो जाती है इसकी वायर। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने हैंड ब्रेक लगे, अभी ये हैंड ब्रेक मैंने लगा दिया,
और हैंड ब्रेक लगे लगे आप कार को बढ़ा देते हैं। जैसे सपोज करो इंजन ऑन है गाड़ी का और मैंने क्लच दबाया, गियर डाल दिया, मेरी धीरे धीरे क्लच छोड़ दिया, अभी देखो हैंड ब्रेक लगा है। कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि हैंड ब्रेक जैसे आप क्लच छोड़ोगे, अब जैसे मैंने क्लच देखो किस तरीके से मैंने धीरे धीरे 1 1 1 2 अभी पूरा क्लच नहीं छोड़ा, हैंड ब्रेक लगाया देख रहे, और गाड़ी मेरी चल गई है, ये जा रही है। क्योंकि जो इंजन होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो हैंड ब्रेक लगे लगे गाड़ी को खींच लेता है। और इससे प्रॉब्लम्स क्या आती है गाड़ी में, जैसे अभी मैंने हैंड ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि जो पिछले आपके टायर हैं वो ड्रम जो है, जो ब्रेक पैड है वो आपका ब्रेक शू है वो उसमें रगड़ते रहेंगे। अब जब वो रगड़ते रहेंगे तो पिछले जो ड्रम हैं आपके कार के वो हीट कर जाएंगे और ज़्यादा अगर आपने लंबा चला दिया तो उसमें टायरों में आग लगने के भी चांसेस रहते हैं। जब हीट कर जाएंगे अंदर से, वो बहुत ज़्यादा हीट कर जाएंगे, रगड़ते रहेंगे, आग लग जाएगी गाड़ी के अंदर, पिछले टायरों में आपकी गाड़ी में आग लग सकती है। अगर और एक चीज़ और कि अगर गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा है तो आपको कैसे पता चलेगा। हैंड ब्रेक लगने पे क्या होता है, गाड़ी दबती है, खींचने लगती है बैक साइड, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है। अब जैसे मैंने ये देखो चलती गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा दिया, ये देखो अभी गाड़ी की स्पीड क्या थी, अभी गाड़ी देखो दब रही है वाइब्रेट कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कई बार चढ़ाई पे नहीं ब्रेक पे पैर रख लेते हैं, वाइब्रेट करती है स्लोपिंग पे, उस तरीके से गाड़ी देखो कितना साउंड कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। और अभी इस चीज़, और यहाँ पे स्लोपिंग भी है हल्की सी, अभी देखना मैंने हैंड ब्रेक डाउन कर देना गाड़ी एकदम स्मूथ हो जाएगी। ये मैंने हैंड ब्रेक डाउन कर लिया, देखिए एकदम धीरे धीरे गाड़ी अपने फ्लो में आ गई, वाइब्रेशन जो थी वो चली गई, जो थर्राहट थी गाड़ी की वो अपने आप चलेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। ये देखिए, तो दोस्तों हैंड ब्रेक का बहुत बड़ा रोल होता है। चलती चलती गाड़ी में आग भी लग सकती है और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान दें। एक तो हैंड ब्रेक तो एक तो चलो अलग चीज़ है, लेकिन जो ये स्पीडोमीटर होता है इसमें आपकी गाड़ी का कोई भी फॉल्ट या कुछ भी होता है तो उसके साइन बन के आ जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी का कोई भी डोर खुला हुआ है तो उस पर डोर बन के आ जाता है। अगर आपकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग ऑयल कम है तो उस पर स्टीयरिंग बन के आ जाता है। इंजन ऑन की बात कर रहा हूँ, अगर इंजन ऑन नहीं, इग्निशन आपने ऑन कर रखा तो वो सारे साइन ऑलरेडी बन के आएंगे। अगर आप कार चला रहे हैं और इंजन ऑन है तो ऐसी सिचुएशन में अगर गाड़ी में आपके कीप बन के आ गई तो इंजन ऑयल कम है। अगर हैंड ब्रेक का साइन बन के आ गया तो आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है। अगर स्टीयरिंग बन के आ गया तो आपकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग ऑयल कम है। अगर प्लस माइनस बन के आ गया तो आपकी गाड़ी का जो अल्टरनेटर है, बैटरी चार्जर, वो वर्क नहीं कर रहा है, थोड़े टाइम बाद फिर आपको दिक्कत आने लगेगी। अगर चेक इंजन की लाइट आ जाती है तो आपको तुरंत मैकेनिक से अपनी गाड़ी चेक करानी चाहिए। और भी कई साइन होते हैं, ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ABS मोटर लगी होती है, अगर वो ABS लिख के आ गया है, एयरबैग लिख के आ जाता है, कई बार एयरबैग की जो आपका सेंसर है वर्क नहीं कर रहे हैं या कोई भी फॉल्ट है, कभी गाड़ी कहीं से टकरा गई, प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाई, तो ये चीज़ें जो है, तो ये स्पीड मीटर बहुत ज़रूरी होता है। जैसे स्पीड मीटर पे आपकी नज़र नहीं है, ये टेम्परेचर नीडल है जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर वाली, अगर ये हाफ से ऊपर जाने लगी तो इसका मतलब आपकी गाड़ी हीट कर रही है। और अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो चलते चलते आपकी गाड़ी में आग लग जाएगी। क्योंकि हीटिंग कब करती है गाड़ी, हीटिंग तभी करती है जब आपकी गाड़ी में या तो कूलेंट कहीं से लीकेज हो जाए, या फिर गाड़ी का जो कूलिंग फ़ैन है वो वर्क ना करे, है ना, या फिर आपकी गाड़ी की हेड गैस्केट चली गई हो। तो इन 3 कंडीशन में गाड़ी आपकी हीट करती है। हीट करने पे आपकी गाड़ी में आग भी लग सकती है, गाड़ी का इंजन भी सीज हो सकता है और भी कई इशूज़ हो सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर की सुई हो गई, स्पीड मीटर हो गया, फ्यूल है, इन पे सब पे हमारी नज़र हर एक सेकंड में जाती ही है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो आप अपनी गाड़ी को सेफ़ रख पाएंगे, पार्ट्स को सेफ़ रख पाएंगे, आप भी सेफ़ रहेंगे। और आज के टाइम में जिस चीज़ की आप केयर करेंगे वो चीज़ आपकी केयर करेगी। अगर टाइमली आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस रखेंगे, टाइम पे इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर और गाड़ी की वॉशिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि गाड़ी आपकी कभी भी 24 आवर्स, कभी भी आप एनी टाइम गाड़ी को लेके कहीं भी निकल सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में हवा कम है या इंजन ऑयल टाइम पे नहीं डला रहे हैं, गाड़ी की सर्विस, तो कभी भी किसी भी जगह खड़ी हो जाएगी, है ना। तो गाड़ी को मेंटेन रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ का एक पार्ट कार, बाइक जो भी है, तो इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना चाहिए दोस्तों, ताकि आगे कभी भविष्य में आपको दिक्कत ना आए। और कोई भी चीज़ है उसको टाइमली मेंटेन रखना चाहिए, चाहे वो कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, कुछ भी हो।
तो आप हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान दें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और मैं आज आपको थोड़ी देर के लिए कार चला के दिखाता हूँ। मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा आज दोस्तों आपको कि किस तरीके से कार चलती है। देखो एक हाथ लगाऊंगा, सिर्फ एक ही हाथ से मैं स्टीयरिंग संभाल लूँगा, गियर भी डालूंगा, सारी चीज़ें देख रहे हैं आप। ये बहुत इशारे से गाड़ी चल रही है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लोगों को लगता है कि स्टीयरिंग बहुत हार्ड होता है, पर स्टीयरिंग इतना स्मूथ है, मैनुअल है ना, पावर नहीं है, नॉन पावर है, फिर भी इशारे से चलता है। आप देख रहे हैं कि स्टीयरिंग को जितना लाइटली पकड़ोगे आप, मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, आप देख रहे हैं स्टीयरिंग मैंने छोड़ दिया, उसके बाद भी गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है। स्टीयरिंग लहराती कब है, कैसी कंडीशन में, जब हम स्टीयरिंग को बहुत ज़्यादा हार्ड पकड़ते हैं। कुछ लोगों की हैबिट होती है बाइक और स्कूटी चलाने की, वो लोग क्या करते हैं कि स्टीयरिंग को बाइक की तरीके से पकड़ते हैं। उसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि पिछले 7 साल से वो बाइक चला रहे, स्कूटी चला रहे, तो हैबिट उनकी वो हो गई। स्टीयरिंग को हमें हमेशा एकदम लाइटली पकड़ना, स्टीयरिंग को इशारा करना होता है, ना कि उसमें ताकत लगानी होती है। और पावर स्टीयरिंग होती है तब तो और ज़्यादा, और पासिंग दीपर का भी इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि दोस्तों ये सिंगल रोड है। आप देख रहे हैं ये सिंगल रोड है, 8 फीट का रोड है, और सामने से कार आ रही बिटारा ब्रीजा, तो ऐसे में हमने उसको पासिंग दीपर दे दिया, तो उसने क्या करा, हल्का सा टायर अपना देखो साइड कर लिया। अब ऐसे रोड पे अगर सामने से ट्रक आ जाता है तो हमको अपनी गाड़ी नीचे पूरी उतारनी पड़ेगी। अब देखो मैंने डिपर दे दिया, सामने से इनफील्ड आ रही है, उसकी ऑलरेडी लाइट जल रही है, उसकी लाइट हमको दिखेगी और हमारी लाइट उसको दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी बारीकियाँ, इन पर अगर आप ध्यान देते हैं। और स्टीयरिंग देख रहे हैं, स्टीयरिंग बहुत स्मूथ चलती है, गियर भी, स्टीयरिंग भी बहुत ही आसानी से लगता है। अभी मैंने राइट का सिग्नल दिया, हॉर्न दे दिया। और कुछ लोगों की आदत होती है हॉर्न बजाने के लिए आपको तीसरा हाथ की ज़रूरत नहीं है, एक ही हाथ से सब कुछ कर सकते हैं आप। देखिए स्टीयरिंग देख रहे हैं कैसे मक्खन जैसे चल रही है, हॉर्न बजा दिया, ऐसे करके हॉर्न बजा सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि हाथ चेंज करो। हॉर्न कहीं से किसी भी, ऐसे बजा दो, ऐसे बजा दो, ऐसे बजा दो, कहीं से बजा दो। अगर मुझे गियर चेंज करना है तो ये देखो मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, क्लच दबाया और ये गियर चेंज कर दिया। फिर मुझे गियर चेंज करना, मैंने न्यूट्रल करके सेकंड गियर डाल दिया। कार को एक हाथ से भी चलाया जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं। बस क्या है, थोड़ा सा हैबिट पे डिपेंड करता है। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से आप समझ लेते हैं, एक बार अच्छे से प्रॉपरली उसको माइंड में अपने बिठा लेते हैं। जुनून होना चाहिए दोस्तों सीखने के लिए। मैं 12-13 साल की एज से कार चला रहा हूँ, और छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सामने वाले की एक्टिविटी देख के मैं समझ जाता हूँ कि ये क्या करेगा। वो सिग्नल नहीं भी देता है तब भी मुझे आइडिया हो जाता है कि ये गाड़ी टर्न करेगा लेफ़्ट या राइट, क्योंकि उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता। नाइट में लाइट के फोकस को देख के अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि जिस भी लाइन में आप हो उस लाइन में आप प्रोफेशनल होते हो। तो मैं मोटर लाइन में हूँ और काफ़ी बचपन से मुझे इंटरेस्ट रहा है गाड़ियों को लेके, अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ चलाना, अलग अलग तरीके से चलाना। तो दोस्तों आप लोग भी कर सकते हैं इसको। और सेफ़ ड्राइविंग, कभी भी रफ ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। जितना आप आराम से चलाओगे आप भी सेफ़ रहोगे, आपकी गाड़ी भी सेफ़ रहेगी। अभी आप देख रहे हैं एकदम खाली रोड पड़ा हुआ है। तो दोस्तों कार चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप थोड़ा सा फॉलो करें। अभी देखिए मैंने स्पीड बढ़ाई, क्लच दबाया, थर्ड गियर डाल दिया, स्टीयरिंग छोड़ दिया, स्टीयरिंग अपने आप जा रहा है, कोई इशू नहीं है। स्टीयरिंग का रोल एकदम देख रहे हैं आप, मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, अपने आप जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टीयरिंग, अगर रोड प्लेन है, अगर मैंने स्टीयरिंग अभी छोड़ा था 50 से 60 की स्पीड में गाड़ी मेरी है और मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, स्टीयरिंग राइट या लेफ्ट भाग रहा है, इसका मतलब आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है। तो तत्काल आप किसी टायर वाले के पास जाएं और वहाँ पे अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट कराएं, वरना जिस साइड गाड़ी भाग रही है उस साइड का आपका टायर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, घिस जाएगा। और बस आप कभी भी कार चलाएं तो बस थोड़ा सा अपने माइंड में डर न रखें। दिक्कत कहाँ पे होती है, जब हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, डर के कोई भी काम करते हैं ना, तो फिर उसमें सफलता मिलती है पर लेट मिलती है। अगर बेधड़क होके किसी चीज़ को हम करते हैं, बिंदास होके करना तो है ना, तो वो चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। एक ऑप्शन और बताता हूँ, अगर आप न्यू लर्नर हैं या आपको बहुत डर लगता है, स्टार्टिंग में किसी ग्राउंड में ले जाएं, 2 से 3 दिन किसी बड़े ग्राउंड में आप चलाएं जहाँ पे आपके माइंड में डर ना हो कि अगर 1% एक्सीलेटर ज़्यादा दब गया है तो आप उसको कंट्रोल कर सकें। किसी बड़े मैदान में, किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में ले जाएं, 1-2 दिन तक क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर, बस इन चीज़ों का ही ध्यान दें, आप 100% कार सीख जाएंगे।
दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा है। और मैं अपनी साइट पे अपने न्यू होम पे पहुंच चुका हूं, देखते हैं यहाँ पे क्या वर्क हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर नई वीडियो में मिलते हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।